Good morning, children. In previous class we discussed about adaptation. Now our today's topic is terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. Terrestrial animals walk long distances on their strong legs. They breathe through their lungs. Their sense organs and nervous system are very well developed, so they can easily sense by any change around them. Elephant, rat, lion, giraffe, tiger, man and cow are some terrestrial animals. Different terrestrial animals have different adaptations according to the environment. Animals that live on land are called terrestrial animals. Terrestrial animals have to walk long distances, so they have strong legs. They breathe through their lungs. Their sense organ and nervous systems are also very well developed. Sense organs means eyes, nose, ear, no, 5 sense organs. So, those sense organs and nervous systems are very well developed. So, they can easily sense any change in their environment. Means, if there is any change in their environment, they come to know very easily. Because their sense organs and nervous systems are very well developed. Elephant, lion, tiger, giraffe, man, cow, these are the some terrestrial animals. Different terrestrial animals have different adaptations according to their environment. जो जानवर जमीन में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जमीन में रहने वाले जानवरों को बहुत दूर चलना पड़ता है अपने शिकार के लिए, अपने शेल्टर के लिए, तो इसलिए उनके जो लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके पैर बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होते हैं. वे फेफड़े से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, और उनके जो सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है. ठीक है, उनका सेंस ऑर्गन आईज, नोज, ईयर, स्किन, ये वेल डेवलप्ड होता है. और नर्वस सिस्टम भी उनका बहुत वेल डेवलप्ड होता है. आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, तो वो उनका बहुत वेल डेवलप्ड होता है. सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5. सो दे कैन, क्योंकि इनका ये बहुत अच्छे से डेवलप होता है, इसलिए वो किसी भी एनवायरनमेंट में अगर उनके कोई चेंज होता है तो तुरंत उनको पता लग जाता है. सूंघने से, देखने से, सुनने से, फील करने से, ये सबसे उनको तुरंत पता लग जाता है. ठीक है, कोई भी चेंज होता है तो वही पता कर लेते हैं. कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन कौन से? बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं. एलिफेंट है, रैट है, मैन है, काऊ है, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं. तो उनका एडेप्टेशन भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. हर टेरेस्ट्रियल एनिमल अपने आप को एनवायरनमेंट या वातावरण के अनुसार ढालने के लिए अलग अलग तरीके से एडेप्टेशन करता है. मतलब उसके शरीर का एडेप्टेशन अलग अलग तरीके से होता है. अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने के लिए उसके शरीर का एडेप्टेशन भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है. डेजर्ट एनिमल्स, अब इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. देखिए क्या होता है. डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट. फॉर एग्जाम्पल द कैमल, इट्स ब्रॉड पैडेड फीट हेल्प इट टू वॉक इजली ऑन द सैंड. It has thick eyelashes to protect its eye from the sun and blowing desert sand. It stores fat in its hump. This fat is used when it does not find food and water. All these are special adaptations for desert life. अब देखिए कैमल कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है. कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है, और वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और नीचे सिर्फ सैंड ही सैंड होता है, बालू होता है. तो उसके लिए क्या होता है, उसकी स्किन जो है वो बहुत थिक होती है, उसकी जो चमड़ी है वो बहुत मोटी होती है, जिससे कि उसके थोड़ा गर्मी का प्रभाव उसके शरीर के अंदर जिससे कि कम हो. और क्या होता है उसमें चेंजेस, उसकी जो फीट होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और पैडेड होती है. कैमल की फीट कैसी होती है? ब्रॉड, चौड़ी होती है, और पैडेड मतलब गद्दीदार होती है. ठीक है, गद्दीदार होती है ताकि उसको जमीन की जो गर्मी है वो कम महसूस हो सके. और it has thick eyelashes to protect from the heat of the sun and sand and the blowing sand. और उसकी जो eyelashes, उसके जो ये भौं के जो बाल होते हैं ना, बहुत थिक, बहुत घने होते हैं,
जिससे कि सूर्य की गर्मी उसकी आंखों में कम पड़े और जो धूल उड़ती रहती है, सैंड जो उड़ती रहती है, वो कम से कम उसकी आंखों में जाए। उसके लिए उसके आई लैशेस भी थिक होते हैं। आई लैशेस भी कैसे होते हैं? थिक होते हैं। ठीक है। और इट स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प, अपने हम्प मीन्स कुबर में। आपने देखा होगा कैमल के पीछे में बहुत लंबा सा उठा रहता है कुबर जैसा, उसमें वो फैट स्टोर करता है ताकि वह उसका उपयोग बाद में कर सके जब उसे खाना ना मिले। ठीक है। जब उसको खाना नहीं मिलता है और पानी नहीं मिलता है तो वो उसमें फैट स्टोर करके रखता है, वो बाद में यूज करता है जब उसको खाना पानी नहीं मिलता है। जब वातावरण चेंज होता है तब उसे खाना पानी नहीं मिलता है, तब उसी समय के लिए वो अपना खाना उस हेम्प में स्टोर करके रखता है। ये सब एडेप्टेशंस किसके हैं? डेजर्ट लाइफ के हैं। ये सब एडेप्टेशन किसके हैं? डेजर्ट लाइफ के हैं। मतलब रेगिस्तान में रहने वाले जानवर अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, ये वो एडेप्टेशंस हैं। ओके। Animals like lions and tigers have sharp teeth and claws which help them in tearing flesh. They have strong legs and can run fast to catch their prey. A giraffe has a long neck to reach up to the leaves of tall trees. An elephant also does this with its trunk. Animals like जैसे कि lions and tigers have sharp teeth and claws which help them in tearing the flesh. And they have strong legs so that they can run fast to catch their prey. A giraffe has a long neck to reach up the trees and reach up the leaves of the tall trees. Giraffe has long neck to reach the leaves of the tall trees. And elephant also does this with its trunk. Elephant has trunk. Animals जैसे लायन टाइगर के टीथ और क्लॉ, उनके जो पंजे हैं और उसके जो दांत हैं वो बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जो कि उसको फ्लैश मांस को चीरने में मदद करते हैं। और उनके लेग्स भी बहुत मजबूत होते हैं ताकि वो प्रे मतलब अपने शिकार को जब दौड़ाते हैं ना खाने के लिए, शेर और चीता, तो उसके लिए उनके लेग्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं ताकि वो अपने शिकार को फास्टली जल्दी से कैच कर सके। इसी तरह से जिराफ की जो नेक है वो बहुत लंबी होती है ताकि वो, जिराफ तो पत्ती और पेड़ की पत्तियों को खाता है, तो लंबे लंबे पेड़ों तक पहुंचने के लिए उसकी जो नेक है वो लॉन्ग होती है ताकि वो पत्तियों तक पहुंचे और उसे खा सके। इसी तरह से एनिमल्स में ये एलिफेंट की ट्रंक होती है, सूंड होती है, जो लंबी सी सूंड होती है, वो सूंड से पत्तियों को खींच के खाता है, पानी सूंड से पीता है। तो ये सब क्या है? एडेप्टेशंस हैं। एडेप्टेशंस हैं जो एनिमल के शरीर में होते हैं। ये फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं। लायन टाइगर में क्या है? शार्प टीथ, क्लॉज होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। जिराफ में क्या है एडेप्टेशन? लॉन्ग नेक होता है। और एलिफेंट का क्या एडेप्टेशन है? लॉन्ग ट्रंक होती है, सूंड होती है। ओके, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे एडेप्टेशंस, जानवर कैसे एडेप्टेशंस वाले फीचर्स को कैसे इनके अंदर आते हैं, जानवरों में क्या क्या फीचर्स होते हैं जिससे कि अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर सकें। ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास। In next class, we will discuss about aquatic animals. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning, and thank you, children.